किसी महान इंसान ने कहा था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। बात में वैसे दम है। अब बचपन में हमें स्कूल में सिखाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर जिंदगी हमें सिखाती है कि लाइफ उन्हीं की सेट है जो डिसऑनेस्ट है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ही ले लीजिए, दुनिया भर के स्कैम्स एंड करप्शंस करके लाइफ मजे से जी रहे हैं। नो पनिशमेंट, नो अकाउंटेबिलिटी, इसी का नाम जिंदगी है दोस्त। राइट। इसीलिए जब करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चलाकर अरविंद केजरीवाल पावर में आए तो सबको लगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बट एक बार पावर में आने के बाद केजरीवाल भी पूरे पॉलिटिशियन बन गए। करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने वाले के खुद के ही मिनिस्टर आज करप्शन के चार्जेस में जेल के अंदर हैं। बताइए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हालांकि अभी साबित कुछ नहीं हुआ है। साबित होना वैसे जरूरी भी नहीं है पॉलिटिक्स में, इसलिए रिलैक्स। वैसे भी पॉलिटिक्स से करप्शन हटा दो तो फिर क्या ही बचेगा। पैसे नहीं होंगे तो इलेक्शंस नहीं हो गए, इलेक्शंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, और डेमोक्रेसी के बिना आजादी कैसे होगी, आजादी के बिना क्या ही जिंदगी। Now you must be thinking कि आज केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में बात क्यों हो रही है? तो इसलिए because the party recently celebrated its 10th foundation day and so we decided to analyze कि केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी ने जो चेंज प्रॉमिस किया था, क्या वो चेंजेस ला पाए या खुद ही चेंज हो गए? हेलो एंड वेलकम, आई एम निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग द सटायर डे शो। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, और अगर आपको एक पार्टी इन्वेंट करनी है तो आंदोलन नेसेसरी हो जाती है। इंडिपेंडेंस के आंदोलन से कांग्रेस निकली, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जनता पार्टी निकली, मंदिर आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी निकली, और अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली। पर इंडिया में ऐसे आंदोलन का एक इतिहास रहा है। आंदोलन शुरू करने वाले को ही मकसद पूरा होने के बाद साइडलाइन कर दिया जाए। तेरा काम हो गया तुझे। अब देखिए ना, आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने गांधी जी को साइडलाइन कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, उसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लीड करने वाले अन्ना हजारे को केजरीवाल ने ही साइडलाइन कर दिया। होता है, चलता है, दुनिया है। खैर, साल भर धरना देने के बाद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी फॉर्म किया और 2013 में दिल्ली इलेक्शन में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर इमर्ज हुई। व्हाट अ डेब्यू। बट मेजॉरिटी नहीं थी तो केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना दिया, वही कांग्रेस जिसके अगेंस्ट एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया। खैर, सरकार बनी लेकिन सरकार अच्छे से नहीं बनी, तो केजरीवाल फिर आंदोलन करने लगे। सबको लगा कि आखिर सीएम बनने के बाद धरना पे कौन बैठता है, वो एक हैबिट है। और फिर 49 डेज में ही केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि कांग्रेस जन लोकपाल बिल पास करने में उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। आई रिजाइन। शाबाश। और फिर 2015 में फिर से इलेक्शन हुए और इस बार केजरीवाल ने बॉल को स्टेडियम के पार पहुंचा दिया, मतलब फुल मेजॉरिटी, और वो भी मोदी वेव को डिफीट करते हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जी हाँ, आप वो 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद सबको लगा कि अब केजरीवाल भ्रष्ट लोगों की लिस्ट पर एक्शन लेंगे और सारे कांग्रेस के लीडर्स को जेल के अंदर करेंगे। पर कांग्रेस के लीडर्स जेल के अंदर तो नहीं गए, हाँ, पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी से जरूर बाहर हो गए। हालांकि केजरीवाल को एक बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने अपने फ्री बिजली और फ्री पानी के प्रॉमिस को पूरा किया और इसके लिए बजाओ ताली। Besides that, गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन को भी इंप्रूव किया और गली गली में मोहल्ला क्लिनिक सेटअप किया, लेकिन किसी भी मोहल्ले क्लिनिक में उनकी खांसी का इलाज नहीं मिला। थिंग्स वर गोइंग वेरी स्मूथ फॉर केजरीवाल। पूरे दिल्ली का उन्हें सपोर्ट था, तो उन्हें लगा कि बाकी स्टेट्स के लोग भी उन्हें वोट दे देंगे, तो वो गोवा और पंजाब इलेक्शंस लड़ने चले गए, बट वहां की जनता ने उन्हें वापस भेज दिया। केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन 2019 लोकसभा इलेक्शन में आपके लिए एक सेटबैक साबित हुआ, क्योंकि वो एक भी सीट नहीं जीत पाई, और ग्रेजुअली केजरीवाल को समझ आ गया कि इट्स बेटर टू कंसंट्रेट ऑन दिल्ली फर्स्ट। और फिर 2020 असेंबली इलेक्शन में आप एक बार फिर से बिग मेजॉरिटी के साथ पावर में आ गई। बजाओ ताली। क्योंकि पॉलिटिक्स में कहीं कहीं बातों का उल्टा करना पड़ता है, तो दिल्ली दोबारा जीतने के बाद एक बार फिर केजरीवाल निकल लिए दूसरे स्टेट्स की तरफ। पंजाब में दिल्ली गवर्नेंस मॉडल को खूब प्रमोट करके आखिरकार वो 2022 में पंजाब जीत गए। सूरत में 27 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जीत गए, एंड और तो और दिल्ली एमसीडी, जहां पे कई साल से बीजेपी रूल कर रही थी, वो भी जीत गए। कैंपेन हालांकि उन्होंने गुजरात में भी काफी किया था, बट मोदी जी ने उन्हें बता दिया कि अभी हम जिंदा हैं। हालांकि गुजरात में इनका खाता जरूर खुल गया। उधर आपके राइजिंग इन्फ्लुएंस से बीजेपी को यह समझ आ गया कि आपको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना। और इसलिए पिछले कुछ महीने से ईडी और सीबीआई काफी एक्टिव होकर दारू पॉलिसी की जांच कर रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में थे। अब एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल चले गए हैं। हाल ये है कि अब कहा जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी अरेस्ट हो सकते हैं। तो केजरीवाल ने यह फैसला किया कि वो जनता से पूछेंगे कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए या जेल के अंदर से गवर्नमेंट चलानी चाहिए। वाह, इसे कहते हैं कुर्सी का मोह। वैसे पावर में आने के बाद केजरीवाल ने उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती की है जिन्हें वो कभी गाली दिया करते थे, बीट कांग्रेस, आरजेडी या फिर समाजवादी पार्टी वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब हाल यह है कि करप्शन चार्जेस में कन्विक्टेड लालू यादव के साथ वो गले मिलते नजर आते हैं। होता है, चलता है, दुनिया है। सो कुल मिलाकर बात का तात्पर्य यह है कि अगर कोई बोले कि वो राजनीति में बदलाव लाने के लिए आ रहा है तो उसके साथ आप ऐसा सुलूक कर सकते हैं। अब तो सब बोल दे। सच ये है कि पॉलिटिक्स में नारे अलग होते हैं, बाकी सारे अलग होते हैं। इस हमाम में कोई नंगा नहीं है, सबने कॉस्ट्यूम पहन रखा है ईमानदारी का। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ऑफ दिस वीक। 17 दिन के बाद उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को फाइनली बाहर निकाल लिया गया है। क्लैपिंग फॉर आवर रेस्क्यू वर्कर्स। वैसे पूरे इंडिया के लोग यही जानना चाहते थे कि मजदूर ने 17 दिन तक का टाइम कैसे काटा। पूछने पे पता चला कि उन्होंने वैसे ही टाइम काटा जैसे सरकारी दफ्तर में मुलाजिम टाइम पास करते हैं, लूडो खेल के। चिंता की कोई बात नहीं है, बाहर लोग मलबा काट रहे हैं तो उसकी गोटी काट, ये ले चल। वैसे सवाल से याद आया, आजकल सभी इंडियंस के दिमाग में एक ही सवाल है, ये औरी क्या है? ये औरी हर सेलिब्रिटीज के साथ दिखते हैं, बड़े बड़े स्टार्स उनके दोस्त हैं, अब तो वो बिग बॉस में भी आ गए हैं। हमने भी सोचा कि पता किया जाए कि ये भाई साहब आखिर हैं कौन। तो हमने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें ही सेड दिस: You go for a jog, you're a jogger. You paint, you're a painter. I'm living, I'm a liver. I am here to live. I'm living. Yeah. वाओ, he lives so he's a liver। कभी वो इंडिया से बाहर जाएंगे तो उन्हें लोग हिंदुस्तान लीवर कहेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में इंडिया काफी अच्छा खेल रही है। इंडिया 2 मैचेस जीत चुकी है और सूर्य कुमार यादव को काफी अच्छे फॉर्म में देखा जा रहा है, जिसे देखकर फैंस को समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हों या उदास। बात क्रिकेट की हो रही है तो आपको बता दें, हार्दिक पांड्या वापस मुंबई इंडियंस चले गए हैं। शायद मुकेश अंबानी ने उन्हें ऐसा ऑफर दिया विच ही कुड नॉट रिफ्यूज। 90 ठीक है। रिसेंटली पुणे में एक लेडी ने अपने हस्बैंड के नाक पे ऐसा पंच मारा कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द लेडी वाज एंग्री क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें दुबई घुमाने ले जाने का प्रॉमिस किया था पर वो लेकर नहीं गए। दिस इंसिडेंट इज अ लेसन फॉर एवरी हस्बैंड कि बीवी को दुबई घुमाना आपकी नाक का सवाल बन सकता है। Now it's time for our new segment जय मीम, जिसमें हम इस वीक के कुछ फनी रील्स एंड मीम्स आपको दिखाएंगे। So here you go। एक दाल चावल, उसके साथ थोड़ा पालक पनीर, साथ में एक बूंदी रायता भी देना। नॉर्मल रायता नहीं, बूंदी रायता। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।